जैसा कि आप जानते हैं कि मार्केट्स में, फाइनेंशियल मार्केट में बहुत सारे एसेट क्लास है, ठीक है। हम एक एसेट क्लास के बारे में मैक्सिमम बात करते हैं, वो है इक्विटीज़ है। एक दूसरे एसेट क्लास के बारे में हम उसके बाद बात करते हैं, वो क्रिप्टो है। लेकिन एक एसेट क्लास के बारे में हमने अभी तक यूट्यूब पे वीडियो नहीं बनाया है। वो एसेट क्लास है कॉमोडिटी, राइट। उसके पीछे वीडियो बनाने के पीछे वजह क्या नहीं था, मुझे खुद भी नहीं समझता है। लेकिन अब से आने वाले टाइम में जब भी कोई इंपॉर्टेंट अपडेट होगा हम उसको कवर करेंगे। मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? मैं दो सबसे इंपॉर्टेंट कमोडिटी के बारे में बात कर रहा हूँ जो कि अपने में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। सबसे पहला है गोल्ड और दूसरा है सिल्वर। इनके बारे में हमने बहुत ज़्यादा बात नहीं किया है, कभी भी यहाँ पे नहीं किया यूट्यूब पे। इंस्टाग्राम पे कभी कभी हम कर लेते हैं जब कोई इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक होता है तो। लेकिन यूट्यूब पे हमने कभी डेडिकेटेड वीडियो नहीं बनाया। इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि गोल्ड क्या कर रहा है और आने वाले टाइम में क्या कर सकता है, पिछले कुछ टाइम में क्या किया है। सेम गोज फॉर सिल्वर, सिल्वर क्या कर रहा है और आने वाले टाइम में सिल्वर क्या कर सकता है। इन दोनों के बारे में बात करना क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, गोल्ड को हम सेफ हेवन बोलते हैं। मतलब जब बाकी सारी कुछ खराब हो रही तो, इकोनॉमी खराब हो रही तो लोग गोल्ड में पैसा डालते हैं। तो गोल्ड का ऊपर जाना कहते हैं कि इक्विटी मार्केट्स के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है। तो अगर गोल्ड बुलिश है, ऐसा माना जाता है थियोरेटिकली कि क्रिप्टो मार्केट्स या इक्विटी मार्केट्स बहुत अच्छा नहीं करेंगे। ऐसा थियोरी में है, जरूरी नहीं कि हर बार ऐसा हो, लेकिन काफ़ी बार ऐसा होता है। 2008 में जब रिसेशन आया था, इक्विटी मार्केट जब अक्रॉस दुनिया में बहुत ज़्यादा गिरी थी, गोल्ड में पैसा बहुत ज़्यादा गया था। और ऐसा हर हमेशा देखा गया मोस्ट ऑफ द टाइम कि जब भी रिसेशन आता है, इन्वेस्टर्स जिनके पास बड़ा पैसा है वो गोल्ड की तरफ भागते हैं। तो गोल्ड अपने में एक आइडिया देता है, गोल्ड का ट्रेंड एक आइडिया देता है कि आपको इक्विटी में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहना चाहिए कि नहीं। ऐसे भी टाइम्स रहे हैं 2020 के टाइम पे भी, या ऐसे भी टाइम रहे हैं उसके बाद भी, जहाँ पे ये चीज़ फॉलो हुआ है, जहाँ इक्विटी ऊपर जाती है तो गोल्ड नीचे जाता है या साइडवेज होता है, या फिर जब इक्विटी नीचे जाती है तो गोल्ड ऊपर जाता है। देयर आर मल्टीपल टाइम्स विच हैपेंड। बट ऐसा भी टाइम हुआ है जहाँ पे आप दोनों एसेट क्लास को एक साथ ऊपर जाते देखोगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही ऐसा होगा कि एक ऊपर जाएगा तो एक नीचे आएगा, और दूसरा ऊपर जाएगा तो तीसरा नीचे आएगा, ऐसा नहीं है। देयर आर मल्टीपल टाइम जहाँ पे दोनों बराबर में जाते हैं। बट ये पता होना कि गोल्ड क्या कर रहा है वो बहुत हेल्पफुल होता है आपको एक एनालिसिस बनाने में, एक व्यू बनाने में। इसीलिए आने वाले टाइम में हम कोशिश करेंगे हर 10-15-20 दिन पे अगर कुछ भी इंपॉर्टेंट होगा तो हम उसके बारे में वीडियो बनाएं, कवर करें उसको। और भी चीज़ें हैं जैसे कि ऑयल हो गया, डॉलर डोमिनेंस हो गई, यूएस मार्केट हो गया, ये सब कुछ की भी एनालिसिस होती है। हमने कभी इन पे वीडियोज़ नहीं बनाया है बिकॉज मुझे लगता है कि बहुत कम लोग वो देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट है इन टॉपिक्स पे, आप चाहते हैं कि हम वीडियोज़ बनाएं इन टॉपिक्स पे कवर करके और इनका रिलेशन समझाएं कि इनका रिलेशन इक्विटी मार्केट से क्या लेके है, तो फिर आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में, विल बी हैप्पी इनफ टू डू इट। ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप पूरा देखें ताकि आपको सीखने को मिले। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ब्रजभूषण हुआ और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने चैनल पे जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। जैसे कि आप जानते हैं कि इस वीडियो में हम गोल्ड और सिल्वर के बारे में बात करने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं दो चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूं। पॉइंट नंबर 1, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। मैं जो भी बात कर रहा हूं वो लर्निंग पर्पज के लिए है, कोई टीपीआई रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए आप ब्लाइंडली मेरी बात को फॉलो मत कीजिएगा। पॉइंट नंबर 2, आपको कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेना है उसके लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर डिस्कस करें ताकि वो आपको मदद करे। वो आपको जानते होंगे, हम आपको नहीं जानते। किसी भाई ने कमेंट किया हमें कि भाई आप जो ये बात बोलते हो, जो डिस्क्लेमर देते हो, इसको छोटा कर दो। एक पहले भाई ने बोला था कि भाई आप इसको हटा दो यहाँ से। दोस्त, मैं एक ट्रेडर इन्वेस्टर हूँ, जो जो करता है वो आपको बताता है। मैं आपको टिप देने नहीं आया हूँ, पहला। दूसरा, कल के रेट में कोई बंदा हमें ब्लाइंडली फॉलो कर ले और अगर हम ये कंडीशंस ना दे और वो जाके बाद में मेरे नाम पे केस कर दे कि भाई तुम्हारे चक्कर में मेरा पैसा लॉस हुआ है, तो मेरे पास इनफ एविडेंसेस होने चाहिए ये बताने के लिए कि भाई हम पहले से बोल रहे हैं कि वो लर्निंग पर्पज़ के लिए। तो कौन इंसान क्या करेगा नहीं पता है, राइट। बहुत कुछ चलता है। सो वी नीड टू बी ऑन द सेफर साइड। मैं यहाँ पे टिप देने नहीं आया हूँ, इसलिए मैं इस वीडियो में बता दे रहा हूँ कि हम इसको क्यों इंक्लूड करते हैं। हम जानते हैं कि ये बोर्डिंग है, 30 सेकेंड बोर्डिंग होता है, बट दोस्त सेफ्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्यूज़ का मैं क्या करूँगा, राइट। उस समय लीगल केस में कोई व्यूज़ कोई काम नहीं आता है, ठीक है। सो गोल्ड क्यों इंपॉर्टेंट है? गोल्ड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे बड़ा मार्केट कैप किसी का नहीं है। सबसे ज़्यादा मार्केट कैप गोल्ड का ही है। गोल्ड इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज हर एक देश के पास उसकी होल्डिंग है। गोल्ड इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज जब भी कोई देश लड़ाई में जाती है, वॉर में होता है, तो वो गोल्ड को ज़्यादा स्टोर करती है। गोल्ड इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज के डेट में आप देख रहे हो कि हर दूसरा बंदा या हर तीसरा बंदा खरीदता है, पहनता है, तो उसकी अपनी एक वैल्यू है।
इसलिए कहा जाता है कि अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि पैसा कहाँ पे डालना है तो आप गोल्ड में पैसा डाल लें। तो गोल्ड का अपना एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। मैं चाहूँ तो गोल्ड पे पूरा 15-20 मिनट का लेक्चर दे सकता हूँ कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है नहीं है। एनीवेज, आज के डेट में, आज के टाइम पे गोल्ड क्या कर रहा है, तो हम चलते हैं चार्ट्स पे और उसके बाद हम बात करेंगे सिल्वर के बारे में भी। सो आपके सामने जो चार्ट देख रहा है गोल्ड का है। इसकी जो पेयर है वो बेसिकली यूएसडीटी में है, यूएसडी में है, मतलब डॉलर्स में है। इसलिए आप देख रहे हो CFD ओजन गोल्ड US डॉलर्स पर ओजेड, आउंस बोलते हैं उसको, वैसा। सो ये जो आप देख रहे हो $2630, ये $37, इसकी करंट प्राइस चल रही है। इंडिया में इसको आप 10 ग्राम का प्राइस मान सकते हो लॉजिकली, राइट। 10 ग्राम नहीं दोस्त, उससे ज़्यादा का हो जाएगा। एक आउंस जितना होता है आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो गोल्ड की प्राइस $2637 के आसपास चल रही है। मैंने शायद कुछ गलती बोला है, उसको करेक्ट कर लीजिएगा। सो गोल्ड क्या कर रहा है? गोल्ड अगर आप गौर कीजिएगा तो पिछले, यहाँ से अगर बात कीजिएगा आप, तो यहाँ पे हमने गोल्ड वीडियो बनाया भी था बताने के लिए कि गोल्ड नया हाई बना रहा है। और ये डेट था जब उसने ब्रेकआउट दिया था March 24। उसके बाद ये ऊपर गया एंड यहाँ से लेके 12 अप्रैल से लेके ऑलमोस्ट 16 जुलाई तक वो एक साइडवेज रेंज में गया, हल्का फल्का नीचे करेक्ट हुआ एंड देन दिस ब्रेकआउट हैपेंड जो आपको क्लियरली दिखता है। फिर वो हल्का ऊपर गया, फिर साइडवेज। और लास्ट कुछ दिन से, खासकर जब से US इलेक्शन ख़त्म हुआ और उसके बाद जब ट्रम्प साहब जीते, तो गोल्ड हल्का सा करेक्ट हुआ जो आप क्लियरली देख सकते हैं। बट फ्रॉम 18 नवंबर महीने में, थोड़ा अभी से कुछ दिन पहले, ये थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश किया है, देन अगेन ये नीचे चला गया है। ना आपको ये समझना पड़ेगा कि दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है। सबसे पहला रसिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, दूसरा इधर इजराइल हमास का लड़ाई चल रहा है। हिजबुल्ला भी उस लड़ाई में इन्वॉल्व था। अभी हिजबुल्ला और इजराइल ने सीज फायर को अनाउंस किया है, इजराइल की तरफ से अनाउंस हुआ है। जिनको भी लगता था कि इजराइल रातों रात हिजबुल्ला को हरा लेगा, दोस्त फिर सीज फायर क्यों अनाउंस किए हैं। जिनको लगता था कि इजराइल हमास को 3 दिन 4 दिन में ख़त्म कर देगा, इट्स बिन मोर देन अ ईयर दोस्त, अभी तक लड़ाई चल रही है। सो इफ़ यू थिंक इज दैट ईजी टू फिनिश समथिंग, हम उस पॉइंट पे नहीं है। ये वो दुनिया नहीं है कि एटम बम डाल दो चल दो, डाल देंगे तो खुद कहाँ जाएंगे, सवाल वो भी है ना। ये लड़ाई है धीरे धीरे ख़त्म करने की, उसमें बहुत टाइम लगता है। खास कर एक ऐसे देश में जहाँ पे बहुत कुछ अंडरग्राउंड है, वहाँ पे बहुत डिफिकल्ट होता है हराना जीतना। तो इतना आसान नहीं है। दुनिया जो आपको दिखाती है, रियल पिक्चर बहुत अलग है। तो जो सीज फायर अनाउंस हुआ है उसके बाद ऐसा लगता है, बिकॉज ट्रम्प साहब का ये कहना है कि जब वो ऑफिस संभालेंगे जनवरी महीने में, तो वो दुनिया में पीस लाएंगे विथ स्ट्रेंथ, ताकत से वो पीस लाने की बात कर रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि वो गाजा की लड़ाई भी ख़त्म करवाएंगे जो इजराइल के साथ है, और वो रसिया यूक्रेन की भी वार ख़त्म करवाने की बात कर रहे हैं। दिस इज़ व्हाट ही हैज़ बीन सेइंग इट, राइट। बट लास्ट कुछ दिन से रसिया और यूक्रेन में बहुत कुछ चल रहा है। लाइक US ने परमिशन दिया यूक्रेन के बारे में कि भाई तुम मिसाइल को यूज कर सकते हो। यूक्रेन ने पहली बार रसिया पे अटैक किया, रसिया ने पलट के बैलिस्टिक मिसाइल्स भी दागे हैं। तो लड़ाई थोड़ा सा ज़्यादा डीप चला गया। बट अगर आजूम कर लो कि ट्रम्प आते हैं और वो पीस की बात करते हैं, तो हो सकता है गोल्ड नीचे जा सकता है। क्यों? बिकॉज फिर लोग मार्केट्स में पैसा डालेंगे क्योंकि दुनिया बेहतर हो जाएगी। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो इकोनॉमिक स्लो डाउन की भी बात करते हैं। तो अगर इकोनॉमिक स्लो डाउन रियल है तो आपको उसका आइडिया लग सकता है कि गोल्ड बुलिश ज़्यादा होता है। सो इफ़ यू सी इन द मिड टर्म गोल्ड इज बुलिश। सो दुनिया में सब कुछ बहुत अच्छा नहीं चल रहा है जो गोल्ड बुलिश हो सकता है, राइट। इस वाली बात है। तो ये जो इंडिकेट करता है आपको, आप देखोगे काफ़ी ऊपर गया है। दिस हैज हैपेंड ऑल बिकॉज ऑफ द वॉर्स विच इज गोइंग ऑन अक्रॉस। रसिया जब यूक्रेन पे अटैक किया था, देयर इज सो मच विच हैपेंड, लाइक सैंक्शंस हुआ, बट रसिया वाज बुलिश ऑन गोल्ड, चाइना इज बुलिश ऑन गोल्ड। तो गोल्ड ऊपर गया है, काफ़ी ऊपर गया है। फ्रॉम $2000 टू हाई बनाया था ऑलमोस्ट $2700-2800। तो आप समझ सकते हो गोल्ड में 25% का रिटर्न, वो भी एक साल के अंदर, बहुत बड़ी बात होती है। सो आज के डेट में गोल्ड इन द शॉर्टर टर्म इज टर्निंग टू बी बेयरिश, बिट बेयरिश, बट मिड टर्म में ये बुलिश है, लॉन्ग टर्म में तो इट गोज विदाउट डाउट की बुलिश है। लेवल्स टू वॉच फॉर ऑन द शॉर्टर टर्म, इफ वी ब्रेक दिस $2700-2500, तो $2700-25, तो देन वी कैन गो एंड ट्राई दिस लेवल जो कि $2800 के आसपास है। उसको ब्रेक करके हम ऊपर जा सकते हैं। इट विल हैपन। अगर वो होता है तो मार्केट्स इक्विटी के लिए अच्छा नहीं होगा, इसलिए लेवल को मार्क कर लीजिए, ध्यान रखिएगा। बट इफ वी ब्रेक दिस जोन कन्विंसिंगली, जो कि $2600 का दिख रहा है, एंड अगर हम ये जो अगला सपोर्ट होगा $2530 का, अगर हम इसको भी ब्रेक कर देते हैं, दिस विल हैपन ओनली व्हेन इक्विटी के लिए कुछ अच्छा होना होगा तब, या फिर दुनिया में कुछ बेहतर होना होगा तब। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा।
Until then, a sideways market will indicate कि there is so much which is going on across the world. जो मैंने लड़ाई समझाया सारी बातें हैं, जब तक वो चलते रहेंगे गोल्ड बेरिश नहीं होना है, इतना याद रख लीजिएगा. एंड गोल्ड का बेरिश होना ज़्यादा बढ़िया है ताकि पैसा बाकी जगह मूव हो सके. ठीक है, गोल्ड का बुलिश होना बहुत बढ़िया नहीं माना जाता है बिकॉज पैसा फिर बाकी जगह मूव नहीं होता है. नाउ लेट्स गो टू द सेकेंड कमोडिटी विच इज सिल्वर. सिल्वर क्या कर रहा है? सिल्वर हैज़ गॉट दिस थिंग, जो कि है सिल्वर की प्राइस चल रही $30 के आसपास. बट सिल्वर हैज़ बिन बेयरिश, राइट. आप देख सकते हो गोल्ड ने थोड़ा बाउंस भी शो किया है बट सिल्वर ने नहीं किया है. सो सिल्वर हैज़ रिच द पॉइंट जहाँ पे वो $35 के आसपास चल रहा था, वहाँ से घट के वो $30 के आसपास आ गया है. सो इट हैज़ गॉन डाउन विच इज़ गुड फॉर मार्केट्स, राइट. और अगर आप बिटकॉइन को देखोगे तो बिटकॉइन ऊपर जा रहा है, तो पैसा वहाँ मूव हो रहा है कहीं ना कहीं से. यूएस मार्केट अभी बुलिश है तो पैसा वहाँ भी है. तो मुझे लगता है ऐसा कि सम मनी हैज़ शिफ्टेड फ्रॉम फ्यू एसेट क्लास टू क्रिप्टो सो दैट थिंग्स कैन हैपन बेटर. अगर आने वाले टाइम में क्रिप्टो और बेहतर करता है जैसा आशंका है, जैसा लग रहा है, देन मनी विल मूव टू दैट एसेट क्लास फ्रॉम समवेयर हेयर इक्विटी या फिर समवेयर हेयर, जो कि सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया. सो लेवल्स टू वॉच फॉर सिल्वर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट है जो अभी जहाँ पे है. और अगर हम इसको ब्रेक कर देते हैं दैट विल बी हेल्दी फॉर इक्विटी मार्केट्स ऑब्वियसली एंड क्रिप्टो. बट इफ यू बाउंस फ्रॉम हियर दैट्स नॉट गोइंग टू बी दैट गुड. सो लेवल्स टू वॉच फॉर 20 break of $29.7 is going to be good for markets, equities. But अगर नहीं करता है, बाउंस करता है, then if you break this which is $31.5, then फिर हम इसे और ऊपर जा सकते हैं and that will not indicate much good news for equity markets. So silver on the shorter term bearish है, on the mid term it's more of a sideways. सिल्वर ने कुछ ज़्यादा किया नहीं है. On the longer term it's been bullish. मिड टर्म में सिल्वर एक पॉइंट पे काफ़ी ऊपर चला गया था, ऑल द वे फ्रॉम $22 टू $34, काफ़ी रिटर्न होता है. बट नाउ इट्स करेक्टिंग. तो मिड टर्म में ये बुलिश है, शॉर्ट टर्म में इट्स ट्राइंग टू करेक्ट समथिंग ताकि थोड़ा मोड़ा मार्केट को रेस्ट मिले. सो दैट इज हैपनिंग. चार्ट्स का ये काम हो गया. कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन दो सिंपल चीज़ हैं. दुनिया में बहुत कुछ चल रही है तो गोल्ड सिल्वर बुलिश है ऑन द मिड टर्म. अगर मिड टर्म में वो बेरिश हो जाएंगे इट विल बी गुड फॉर इक्विटी मार्केट्स. मार्केट्स में इंडियन मार्केट अगर आप गौर कीजिएगा तो लास्ट 1.5-2 महीने से हम हल्का फल्का नीचे जा रहे हैं. इन लास्ट फ्यू सेशंस वी हैव ट्राइड टू बाउंस अ बिट बट हल्का फल्का फिर से करेक्ट हुए हैं. दैट विल हैपन. एक क्लियर ट्रेंड चाहिए, उसके लिए हमें यहाँ पे क्लियर ट्रेंड चाहिए. देयर अनदर समथिंग कॉल्ड डॉलर डोमिनेंस. रुपीज़ और डॉलर की कहानी की क्या है, नहीं है. डॉलर डोमिनेंस दुनिया की कहानी. देयर इज सो मच डेटा विच वी कैन टॉक अबाउट. पॉइंट है क्या आपको सीखना है, समझना है, आप जानने में इंटरेस्टेड हैं कि नहीं. जब मैं ऐसे कोई वीडियोज बनाता हूँ कोई देखना नहीं चाहता है. लोगों को लगता है कि ये क्या बता रहा है, स्टॉक बताओ भाई. स्टॉक बताना मेरे लिए बहुत आसान है. मैं रोज चाहूँ तो एक स्टॉक पे वीडियो बना सकता हूँ. बट उससे आपको सीखने को क्या मिलेगा? डू यू थिंक यू आर गोइंग टू लर्न समथिंग? नहीं. सो फोकस ऑन लर्निंग इंपॉर्टेंट थिंग्स, राइट. अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आप बताइए कि आपको कैसा लगा ये वाला वीडियो. इफ़ यू लाइक इट, इफ अगर आप चाहते हो कि हम आने वाले टाइम में और भी इंपॉर्टेंट डेटाज पे वीडियो बनाएं, डू लेट अस नो. बताइए आप हमें. विल बी हैप्पी इनफ टू टेक दैट फीडबैक एंड आने वाले टाइम में हम कर सकते हैं. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, सपोर्ट कीजिए हमें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको बोलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए. बहुत जल्दी मैं आपसे अगले वीडियो मुलाकात करूंगा. तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें. शुभ रात्रि, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका है. गुड नाइट. चीयर्स.